मोकामा के जदयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पटना एएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में हुई। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में इसकी पुष्टि भी की है। पुलिस की टीम अनंत सिंह को देर रात बाढ़ से लेकर पटना पहुंची। इस दौरान पूरे रास्ते भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। मोकामा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई और इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी विनय कुमार के मुताबिक अनंत सिंह की गिरफ्तारी चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई है। बताया गया है कि आईजी जितेंद्र राणा पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ में अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया ताकि किसी तरह हिंसा या अशांति न हो। अनंत सिंह की गिरफ्तारी मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में हुई है। गुरुवार को जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह और जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के समर्थकों के बीच झड़प के दौरान दुलारचंद की मौत हो गई थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में गोली लगने की बात कही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुलारचंद की मौत किसी वाहन से कुचलने जाने के कारण हुई। देखिए, हमारे उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो इसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिया है। तो रिपोर्ट अब लिख दिया है, जो संबंधित थाना जो है रिसीव कर। तो कहा जा रहा है कि पहले एक्सरे करवाया गया, उसके बाद जी तो कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो ग्रामीण इस पे कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसिरेटेड वुंड, मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी। हाँ, गोली। इससे पहले चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिराई थी। पटना ग्रामीण एएसपी विक्रम सिन्हा का तबादला किया गया। एसडीपीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया। बाढ़ एसडीओ चंदन कुमार को हटाकर उनकी जगह 2022 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को तैनात किया गया। इसके अलावा सीआईडी की डीएसपी आनंद कुमार सिंह को बाढ़ एसडीओ और एटीएस के डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को बाढ़ सेकेंड एसडीपीओ बनाया गया। आयोग ने डीजीपी और पटना डीएम से 2 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अब तक 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें दोनों प्रत्याशियों की ओर से शिकायतें शामिल हैं। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाला नजर रखी जा रही है। शर्मा ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त हमारे साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौजूद है। सर, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्या संलिप्तता है उनकी और क्या पूरा घटनाक्रम था? ये आपको अवगत होंगे कि 30 तारीख को दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी और उसमें एक शव बरामद हुआ था। शव का पोस्टमार्टम से क्लियर हुआ कि बहुत ही गंभीर मामला आया है और जो वीडियो फुटेज वगैरह देखा गया तो उसमें ये आवश्यक हुआ कि इस पूरे अनुसंधान के लिए एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और उसी में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ पर पत्थरबाजी भी की गई, कई वीडियो जो है वो वायरल भी हुए हैं। उन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई हो? कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? जब शुरू में ये घटना हुई थी तो उसको घटना को हम लोग कंट्रोल करने के लिए हमारे डीएम साहब वहाँ कैंप कर रहे थे और पूरे वहाँ पे जो पुलिस बल है, थाना अध्यक्ष और जितने मजिस्ट्रेट वगैरह था सबके साथ अलग ले जाकर रेड छापेमारी की गई वहाँ पे। इसमें करीब 80 के आसपास लोग 2-3 दिनों में गिरफ्तार हुए। जितने भी उपद्रवी हैं उन सब पर नज़र रखी जा रही है। कई लोग भाग गए हैं, उनको भी अलग जगहों से गिरफ्तार करके लाया जाएगा और उनको अच्छी जगह पे पहुँचाया जाएगा। कई इसमें हत्या कांड मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कितने एफआईआर अभी तक कुल दर्ज हुए हैं? हत्या मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है, परंतु अभी अन्य लोगों पर भी रेड छापेमारी चल रही है। जल्दी गिरफ्तारी होगी। चुनाव भी है, नज़दीक है, स्थिति अभी वहाँ पर कैसी है? क्योंकि लोगों में भय भी दिख रहा है। आज वहाँ पे बहुत स्थिति नियंत्रित थी और वहाँ पे किसी तरह का भय अब नहीं है। वहाँ पे सफिशिएंट संख्या में वहाँ पे पुलिस बल तैनात है और पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। लोगों में कॉन्फिडेंस भी है और बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे चुनाव होगा। तो आप लोग आगे पूछताछ भी करेंगे अनंत सिंह से, रिमांड पे लेंगे उन्हें? जैसे मैंने बताया कि ये बहुत आवश्यक है कि इनका इंट्रोगेशन हो और इसी के लिए गिरफ्तारी भी की गई है। इसमें अन्य लोग गिरफ्तारी होने से और सहयोग मिलेगा हम लोगों को, चूँकि अभी इलेक्शन का भी समय है। इलेक्शन के साथ देखते हुए हम लोग इनका जो पुलिस
उसमें है इंट्रोगेशन के लिए हम लोग अपील करेंगे और लेके फिर उनकी पूछताछ की जाएगी ताकि सत्य सामने आ सके। अभी उनकी कोर्ट में पेशी हो गई है कि अभी बाकी है, कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। सर, इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक और क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, पुलिसीय जांच के विषय में मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कल हम लोग कैंप करके जो भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने महसूस किया है, 80 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी हुआ और आज 3 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुआ। वो पुलिसीय मामला है, पुलिसीय जांच अनुसंधान अपने तरीके से होता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होती है। हम लोग चुनाव के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, चुनाव बिल्कुल प्रभावित नहीं हो और प्रभावित करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उनको सख्ती से निपटाया जाएगा। वैसे व्यक्तियों को चिन्हित की जा रही है, वैसे घटनाओं को गहनता से जांच की जा रही है। आज गाड़ियों का भी जब्त की गई हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और बिल्कुल सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाएगा। किसी प्रकार की कार्रवाई चुनाव को प्रभावित करने के लिए होगा तो सख्ती से निपटाया। अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है सर? जो भी मुख्य अभियुक्त पुलिस देखती है और जांच में आता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके डिटेल्स पुलिस के द्वारा की जाए। वहां पर सर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी और कुछ ही दिनों में चुनाव भी है वहां पे। बिल्कुल तनावपूर्ण नहीं है। आज हम लोग कई वोटर से भी बात किए हैं, बिल्कुल जो है शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से उत्साह के माहौल में, जैसे पटना जिला के 13 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा वैसे ही उत्साह का माहौल में मोकामा में भी होगा। ये मैं जनता से आज बात किया हूँ, जिस प्रकार की कार्रवाई हम लोगों ने किया है उसमें जनता का भी पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि जिस दिन दुलारचंद का शव उनके घर वापस लौट रहा था तो कैसे लोगों का हुजूम उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। देखिए 31 अक्टूबर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हूँ, आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है, एक झुंड वहाँ से चला आ रहा है लोगों का। तो यहाँ पर आपको बता दें दुलारचंद यादव का पार्थिव शरीर जो है उस ट्रैक्टर पर रखकर लाया जा रहा है और समर्थकों की एक बड़ी संख्या है, गाँव के लोग हैं और इसे SDH अस्पताल यहाँ से ले जाया जाना है, जहाँ पर पहले पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद फिर शवदाह होगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की, लेकिन थोड़ा हुड़दंग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच दुलारचंद की हत्या के बाद का जो राजनीतिक माहौल है वो कैसे बदलेगा ये जरूर देखना होगा। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। डेड बॉडी जा रही है और इसी ट्रक में रखकर से ले जाया जा रहा है। इस बीच यहाँ पर थोड़ा सा एक सेकंड थोड़ा सा हुड़दंग की स्थिति है और इन सब के बीच मेरी कोशिश है यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की। आप लोग किस गांव से? ठीक है, एक सेकंड रोकिएगा, एक सेकंड रोकिएगा, एक सेकंड रोकिएगा, एक सेकंड रोकिएगा। हाँ जी, आप सब लोग किस गांव से आ रहे हैं? परिवार के सदस्य बैठे हैं यहाँ पर अभी ट्रैक्टर में? हाँ जी, सदस्य हैं। अभी किसने हत्या करवाई? अनंत सिंह मारा। वो तो मना कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, आराम से मारने का प्लानिंग मुझे एक सेकंड। देखिए, ट्रैक्टर से उतरने के बाद भी अभी काफी लंबा चल चुकी है और उसके बाद भी गाड़ियों का काफिला देखिए आप, प्रशासन की गाड़ियां भी हैं, सपोर्टर्स की बहुत सारी गाड़ियां हैं और ये सारा का सारा काफिला इस वक्त वहां पर SDH अस्पताल में जा रहा है जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन आज एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब मैं मोकामा की ज़मीन पर मौजूद हूँ, मेरे जहन में ये सवाल चल रहे हैं कि कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर ज़मीन कब्जे, रंगदारी, चोरी, गैंगबाजी, ये सब आरोप हैं, लेकिन क्षेत्र के ही लोगों का एक तबका है जो उसे अपने मसीहा के रूप में देखता है, जो उसे अपने भगवान के रूप में देखता है। और समर्थकों का ये आप हुजूम देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो RJD के भी करीब रहा, जो नीतीश कुमार के भी करीब रहा, अब इस समय जन सुराज के कैंडिडेट के लिए जो प्रचार कर रहा है, उस व्यक्ति की जब हत्या हो जाती है, उस हत्या को लेकर प्रश्न चिन्ह तो कई हैं, लेकिन इन सबके बीच आप ये देखिए कि बाढ़ का वो क्षेत्र, टाल का क्षेत्र, मोकामा, जहाँ पर दुलारचंद का इतना प्रभाव रहा है,
उन इलाकों में उसकी प्रेजेंस के मायने क्या थे। लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया कि दुलार चंद यादव ने सबके लिए काम किया है, जहाँ से पैसा आ रहा है उनके लिए वहाँ पर काम किया है। और ऐसे वक्त में इन दिनों में प्रचार के दौरान, देखिए अनंत सिंह मुर्दाबाद के नारे तो लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रचार के दौरान दुलार चंद अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजियां लगातार कर रहा था, अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंचों से प्रचार के दौरान। और इसी साल अनंत सिंह का साथ छोड़ा है दुलार चंद ने। तो देखिए जो ये पूरा का पूरा विषय है, इसकी कई लेयर्स हैं। हत्या क्या अचानक हुई एक घटना थी, या जैसा कि समर्थक कह रहे हैं कि सोच समझकर, जिसका आरोप इस वक्त यहाँ के प्रत्याशी जनसुराज के जो पीयूष हैं उन्होंने भी लगाया कि प्लान उनकी हत्या का था, लेकिन मारे गए दुलार चंद। तो अब ये पूरा का पूरा जांच का विषय है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाता है। कैमरा पर्सन विशेष के साथ मीनाक्षी कंडवाल, मोकामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।